डियर ऑल स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हम लोगों ने किंगडम मोनरा कंप्लीट किया था। ठीक है, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे किंगडम प्रोटेस्टा। ठीक है, आप अगर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर डिस्कस करते हैं, ठीक है, आपको पता है ना कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था। ध्यान दो यहाँ पे, आर.एच. विटाकर। आर.एच. विटाकर 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें फर्स्ट किंगडम क्या था, मोनेरा था। ठीक है, और देन उसके बाद से था सेकंड आपका प्रोटेस्टा, देन फंगी, देन प्लांटी, देन एनिमिलिया। ठीक है, ये 5 किंगडम्स थे अकॉर्डिंग टू आर.एच. विटाकर। लास्ट सेशन में हम लोगों ने मोनेरा कंप्लीट किया था। आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे प्रोटेस्टा। ठीक है, प्रोटेस्टा को एक बार यहाँ पे हम चार्ट में देख लेते हैं। ठीक है, आप इस चार्ट को देख लो। ये चार्ट आपने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। ये है आपका प्रोटेस्टा, और प्रोटेस्टा का जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है वो होता है क्या, सेल टाइप। और प्रोटेस्टा में जो सेल होगा वो होगा यूकैरियोटिक सेल्स। सेल वॉल की अगर बात करें, सेल वॉल के बेसिस पे, तो कुछ ऐसे प्रोटेस्टा होते हैं जिसमें सेल वॉल होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें सेल वॉल नहीं होता है। वहाँ पे उनका जो बाउंड्री बैरियर होता है या बाउंड्री लेयर जो होता है वो पेलिकल होता है या सम अदर होते हैं। ठीक है, बट ये ध्यान देना है कि यहाँ पे कुछ में सेल वॉल होगा और कुछ में नहीं होगा। ठीक है, देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेसिस पे अगर डिस्कस करेंगे तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगा वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, और प्रेजेंट का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे प्रोटेस्टा में जो सेल है वो कौन सा है, यूकैरियोटिक सेल है। तो यहाँ पे भी प्रेजेंट होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और आप यहाँ पे ये भी बता सकते हैं कि प्रोटेस्टा में न्यूक्लियस या अदर मेम्ब्रेनस एंड नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान देना होगा। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ ओनली सेलुलर लेवल आप मेंशन करेंगे, क्योंकि प्रोटेस्टा जो होता है, प्रोटेस्टा किंगडम के जो मेंबर होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर मतलब उसमें सिंगल सेल होता है। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है ऑटोट्रॉपिक भी है और हेट्रोट्रॉपिक है। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, और इसमें मैं डिटेल करूँगा कुछ। ठीक है, ये किंगडम प्रोटेस्टा है। ठीक है, किंगडम प्रोटेस्टा में जो प्रोटेस्टा टर्म है वो किसने दिया था, अर्नस्ट हैकल ने दिया था। किसने दिया था, अर्नस्ट हैकल ने दिया था। ये फर्स्ट पॉइंट होगा आपका। ठीक है, प्रोटेस्टा टर्म क्वाइंड बाय अर्नस्ट हैकल, ये हो गया। देन प्रोटेस्टा जो होगा, ठीक है, जब भी प्रोटेस्टा आपको पढ़ना हो तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि प्रोटेस्टा के जो मेंबर होंगे, ठीक है, इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो यूनिसेलुलर होंगे। कैसे होंगे, यूनिसेलुलर, दैट मीन्स कि सिंगल सेल वाले होंगे, सिंगल सेल वाले होंगे। और जो टाइप ऑफ सेल होगा वो कैसा होगा, यूकैरियोटिक होगा। टाइप ऑफ सेल जो होगा वो क्या होगा, यूकैरियोटिक सेल होगा। ठीक है, ये ध्यान देना होगा। और यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल्स में आपको पता है कि वेल डेवलप क्या होता है, वेल डेवलप न्यूक्लियस होता है, वेल डेवलप न्यूक्लियस होगा। ठीक है, मेम्ब्रेनस एंड नॉन मेम्ब्रेनस। ठीक है, ध्यान देना होगा, मेम्ब्रेनस एंड नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये ध्यान देना होगा। ये बेसिक लाइन है। ठीक है ना, मेम्ब्रेनस एंड नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स, या आप बोल सकते हैं कि प्रोटेस्टा के मेंबर में ये मेम्ब्रेनस एंड नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, और वेल डेवलप न्यूक्लियस होता है। और वेल डेवलप न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगा वो फॉर्म होगा या प्रेजेंट होगा बोल सकते हैं। ठीक है, अब आप आते हैं नेक्स्ट लाइन पे। नेक्स्ट लाइन क्या है, व्हाट मे बी अ फोटोसिंथेटिक प्रोस्टैटेरियन टू वन बायोलॉजिस्ट में अ प्लांट टू अदर। ठीक है, मतलब सिंपल सा है
कि जो प्रोटिस्टा के मेंबर हैं या प्रोस्टेटियन ऑर्गेनिज्म हैं वो जो है वो फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेटिक प्रोस्टेटियन भी उसको बोल सकते हैं और उसको प्लांट भी बोल सकते हैं। एक और लाइन है कि इस कैटेगरी में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्लांट्स के भी फीचर्स को शेयर करते हैं और एनिमल्स के भी फीचर्स को शेयर करते हैं, ठीक है। मतलब प्लांट की भी प्रॉपर्टी होती है और एनिमल्स की भी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। फिलहाल प्रोटिस्टा में जो मेजर कैटेगरी है वो क्या क्या है? क्राइसोफाइट्स है, डाइनोफ्लैजेलेट्स हैं, यूग्लिनॉइड्स हैं, स्लाइम मोल्ड्स हैं, प्रोटोजोन्स हैं, ठीक है। ये हमको रीड करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्राइसोफाइट्स है आपका, ठीक है। और ये ऊपर आप देखो ये डाइनोफ्लैजेलेट्स है, ये यूग्लिनॉइड्स है, ठीक है। देन स्लाइम मोल्ड्स है और प्रोटोजोन्स है, ठीक है। ये हमको यहाँ पे पढ़ना है और इसलिए यहाँ पे मेंशन है इन दिस बुक वी इंक्लूड्स क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोन्स अंडर प्रोटिस्टा, ठीक है। मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वाटिक, ठीक है। जो मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा हैं वो कैसे हैं? वो एक्वाटिक हैं, ठीक है। देन इसके बाद से नेक्स्ट लाइन है दिस किंगडम फॉर्म अ लिंक विद द अदर डीलिंग विद द प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगस। ये लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा मैंने बताया कि प्रोटिस्टा के जो मेंबर होंगे वो यूकैरियोटिक होंगे, ठीक है। मतलब उसमें यूकैरियोटिक सेल होगा और जो प्लांट होते हैं या एनिमल होते हैं या फंगस होते हैं ये सब क्या है? इनके अंदर भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं। मतलब सिंपल सा है कि प्रोटिस्टा से प्लांट इवॉल्व हुआ है, एनिमल भी इवॉल्व हुआ है और फंगस भी इवॉल्व हुआ है और ये एक तरीके से लिंकिंग क्या है? मेंबर है, लिंकिंग मेंबर है। जैसे प्रोटिस्टा से पहले सपोज दैट प्रोकैरियोटिक था तो प्रोकैरियोटिक से प्रोटिस्टा के मेंबर फॉर्म हुए और देन उसके बाद से प्लांट, एनिमल्स और फंगस का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। और इसीलिए हम बोलते भी हैं कि प्रोटिस्टा के अंदर प्लांट और एनिमल्स के प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इवन फंगस की भी प्रॉपर्टी प्रोटिस्टा मेंबर में होती है, ठीक है। ये तीनों के प्रॉपर्टी को प्रोटिस्टा के मेंबर शेयर करते हैं, ठीक है। देन आगे आते हैं बीइंग यूकैरियोट्स द प्रोस्टेटियन सेल बॉडी कंटेन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ये मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी आपको, एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, ये भी मैंने बता दिया आपको। सम हैव फ्लैजिला और सीलिया, ठीक है। कुछ में सीलिया और फ्लैजिला होते हैं, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जिसको आप लर्न करेंगे, ठीक है। प्रोटिस्टा के मेंबर में कुछ में आपको फ्लैजिला मिलेगा और सीलिया मिलेगा। एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूँ, फ्लैजिला आपको मिलेगा डाइनोफ्लैजेलेट्स में। कहाँ पे मिलेगा आपको? डाइनोफ्लैजेलेट्स में। ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, फर्स्ट डायग्राम, ये किसका है? डाइनोफ्लैजेलेट्स का है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं डाइनोफ्लैजेलेट्स, ठीक है। और सीलिया एक्चुअली कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? सीलिया प्रेजेंट होते हैं पैरामीशियम में, ठीक है। पैरामीशियम में सीलिया प्रेजेंट होते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटिस्टस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन, ठीक है। मतलब कि प्रोटिस्टा के जो मेंबर होते हैं वो एसेक्सुअली अपना ऑफस्प्रिंग बनाते हैं और साथ ही साथ एज वेल एज सेक्सुअली भी अपना ऑफस्प्रिंग बनाते हैं, ठीक है। तो जब ये एसेक्सुअली और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे प्रोटिस्टा को, ठीक है, या प्रोटिस्टा के मेंबर को, तो वहाँ पे जो प्रोसेस इन्वॉल्व होगा वो होगा सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। ये लाइन आपको लर्न करना होगा, ठीक है। तो ये बेसिक लाइन हो गए हैं और ये भी मैंने आपको बेसिक बताया प्रोटिस्टा के बारे में। अब क्या करना है आपको? आप क्या करेंगे? यहाँ पे इनकी कैटेगरी को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कैटेगरी है वो क्या है? क्राइसोफाइट्स, ठीक है। क्राइसोफाइट्स को पहले हम डिस्कस करते हैं। क्राइसोफाइट्स में जो फर्स्ट लाइन है आप देखो यहाँ पे, दिस ग्रुप इंक्लूड्स डाई एटम्स, ठीक है। ये डाई एटम्स एक्चुअली में एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल है। देन सेकेंड एग्जाम्पल है गोल्डन एल्गी, डेस्मिड्स जिसको बोलते हैं, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मरीन इन्वायरमेंट्स में प्रेजेंट होते हैं।
दे आर माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। ये भी आप जान लो कि प्रोटिस्टा के जो भी ऑर्गेनिजम्स होंगे वो माइक्रोस्कोपिक होंगे, आप उनको नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। जो भी मेंबर होंगे वो सारे के सारे माइक्रोस्कोपिक होंगे, आप उनको नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट, जो भी वाटर का फ्लो होगा उसी के डायरेक्शन में ये फ्लो करेंगे जो क्राइसोफाइट्स के मेंबर हैं, ठीक है, मतलब कि डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है कि मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। तो फोटोसिंथेटिक का मीनिंग क्या है? ऑटोट्रॉपिक। क्या होगा इसका मीनिंग? ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। देन नेक्स्ट लाइन, इन डायटम्स द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल, ठीक है। अगर आपने कभी सोप बॉक्स देखा होगा, सोप केस या बॉक्स देखा होगा, तो उसमें ऊपर और नीचे दो लेयर होते हैं, ठीक है ना, दो शेल होते हैं, SHELL शेल होते हैं, और इसके बीच में आप सोप को रखते हो, ठीक है। दो क्या है? ओवरलैपिंग कवर होता है, कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से होगा, ठीक है। वही यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप देखो, इन डायटम्स द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टुगेदर एज इन अ सोप बॉक्स। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद से बोल रहा है कि जो सेल वॉल होता है उसके अंदर एम्बेडेड होता है क्या? सिलिका। और ये जो वॉल होता है ये इनडिस्ट्रक्टेबल होता है, मतलब इसको इजीली आप ब्रेक नहीं कर सकते हैं, इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, इसको डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है। और इसको अगर लॉन्ग टाइम तक छोड़ देते हैं, जैसे सपोज दैट डायटम्स है और डायटम्स के सेल वॉल में सिलिका है, और डायटम्स की डेथ होने के बाद उसका जो सेल वॉल है वहीं के हैबिटाट में रह जाएगा, वहाँ पे स्टोर होगा, डिपॉजिट होगा, ठीक है, एक्यूमुलेट होगा, तो वहाँ पे एक सरफेस बना लेगा, ठीक है, वहाँ पे एक सिलिका का सरफेस बना देगा, जब वो लॉन्ग टाइम तक वो वहाँ पे एक्यूमुलेट होगा। यहाँ पे आप देखो सेंटेंस को, 10 डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट्स इन देयर हैबिटाट, दिस एक्यूमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स, ठीक है। ये जो एक्यूमुलेशन होता है ये बिलियंस ऑफ ईयर होता है, इज रिफर्ड टू एज डाईएटमियस अर्थ, ठीक है। ऐसे सरफेस को आप क्या बोलेंगे? डाईएटमियस अर्थ बोलेंगे। बीइंग ग्रिटी दिस सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग फिल्टरेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप, ठीक है। ये बोल रहा है सपोज दैट कि डायटम्स का डेथ हो गया, डायटम्स का जो डेथ हुआ तो उसका जो सेल वॉल हुआ, उस सेल वॉल में क्या है? सिलिका है, और सिलिका काफ़ी लॉन्ग टाइम तक अगर स्टोर हुआ, जैसे कि NCERT बोल रहा है कि बिलियंस ऑफ ईयर अगर स्टोर हो गया और एक्यूमुलेट हो गया, तो वहाँ का जो सरफेस होगा, ठीक है, जो भी जिस वाटर में होगा वहाँ का जो बॉटम लेयर होगा उसमें सिलिका सफिशिएंट होगा, और ये जो सिलिका होगा ये पॉलिश करने में यूज़ होता है, ठीक है। अगर कोई चीज़ अगर पॉलिश करनी है, जैसे कोई मेटल को पॉलिश करना है, ठीक है ना, मेटल्स को पॉलिश करना है तो पॉलिश करने में यूज़ होगा, और ऑयल एंड सिरप को फिल्टर करने में यूज होगा, ये ध्यान देना होगा, ठीक है। इसके साथ जो लास्ट लाइन है वो देखो आप, डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन। कह रहा है कि डायटम्स जो होते हैं ये चीफ प्रोड्यूसर्स हैं। प्रोड्यूसर्स का मीनिंग जो होता है वो ये होता है कि वो अपना फूड मटेरियल खुद बनाते हैं और उन पे अदर भी डिपेंड करते हैं। और मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि ये ऑटोट्रॉपिक हैं, तो अपना ये फूड मटेरियल सेल्फ प्रोड्यूस करेंगे और उस पर अदर ऑर्गेनिज्म भी डिपेंड होंगे। दैट्स वाई यहाँ पे डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट जो ग्रुप है वो डिस्कस कर दिया। अब आते हैं सेकंड ग्रुप पे। सेकंड जो ग्रुप है इसको ध्यान दीजिए आप, सेकंड ग्रुप को। सेकंड ग्रुप है डाइनोफ्लैजेलेट्स। क्या है? डाइनोफ्लैजेलेट्स। और डाइनोफ्लैजेलेट्स में आपको बता दूं, पहला जो पॉइंट है कि ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं, और ऑटोट्रॉपिक में स्पेशली आप क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है ना। हैबिटाट की अगर बात करें तो मोस्टली मरीन होते हैं, मोस्टली मरीन होते हैं। अपीयरेंस की बात करें तो येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, ठीक है ना, डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट्स, ठीक है। ये जो कलर है इनका येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, वो किस पर डिपेंड करेगा? पिगमेंट्स पे डिपेंड करेगा सेल्स के, ठीक है। देन इसका
सेल वॉल भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है, और सेल वॉल सेलुलोजिक होता है। कैसा होता है, सेलुलोजिक होता है, बट ये स्टिफ होता है और इसमें छोटे छोटे प्लेट्स होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे प्लेट्स जो हैं इनके सेल वॉल को बनाते हैं। ठीक है, ध्यान दो, द सेल वॉल हैज़ स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस, मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजला। ये नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे बताएंगे कि डायनोफ्लैजलेट्स में 2 फ्लैजला होते हैं, और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि डायनोफ्लैजलेट्स में फ्लैजलेट वर्ड यूज़ किया गया है। दैट मीन्स कि यहाँ पे फ्लैजला प्रेजेंट है, और फ्लैजला यहाँ पे 2 हैं और उनकी पोजीशन भी डिफर है। आप देख सकते हैं, वन लाइज लॉन्गिट्यूडिनली एंड अदर ट्रांसवर्सली इन द फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। ठीक है, वॉल प्लेट्स के बीच में ये प्रेजेंट होते हैं। वेरी ऑफन रेड डायनोफ्लैजलेट्स, एग्जाम्पल में गोनाइलोक्स। ठीक है ना, ये एक एग्जाम्पल है रेड डायनोफ्लैजलेट्स का, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। आप जब एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो वहाँ पर रेड डायनोफ्लैजलेट्स पूछेगा वहाँ पे, और पूछेगा कि इसमें से कौन से होते हैं। 3 ऑप्शन रॉन्ग होते हैं और एक ऑप्शन होगा गोनाइलोक्स। ठीक है, गोनाइलोक्स अगर आपको याद रहेगा तो आप तुरंत ऑप्शन बता देंगे, अदरवाइज आप नहीं बता पाएंगे। तो आप क्या करेंगे, रेड डायनोफ्लैजलेट्स में ये एग्जाम्पल अच्छे से लर्न कर लेंगे। देन आगे बोल रहा है, अंडर गो सच रैपिड मल्टीप्लीकेशन दैट दे मेक द सी अपीयर रेड। ठीक है, ये कंटिन्यूस क्या होते हैं, ये मल्टीप्लाई होते हैं और वहाँ पे सी का जो अपीयरेंस कर देते हैं वो रेड कर देते हैं, और रेड टाइड्स बोलते हैं। क्या उसको बोलते हैं, रेड टाइड्स। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट है, टॉक्सिन्स रिलीज बाय सच लार्ज नंबर्स मे इवन किल द अदर मरीन एनिमल्स सच एज फिश। ठीक है, ये टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं डायनोफ्लैजलेट्स, और बहुत सारे मरीन एनिमल्स को ये किल कर देते हैं, क्योंकि टॉक्सिन्स टॉक्सिक होता है एनिमल्स के लिए, मरीन एनिमल्स के लिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया, ये डायग्राम आप बना लेंगे, और डायग्राम का नेम पता होना चाहिए आपको। देन इसके बाद से आपका नेक्स्ट जो होगा वो होगा यूग्लोनॉइड्स। यूग्लोनॉइड स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका एक खास या इम्पॉर्टेंट पॉइंट या कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट ये है कि इसके अंदर प्लांट और एनिमल दोनों की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, यूग्लोनॉइड्स के जो भी मेंबर होते हैं, ठीक है, इनके अंदर प्लांट्स और एनिमल दोनों की प्रॉपर्टी होती है। आप देखो यहाँ पे यूग्लोनॉइड्स का फर्स्ट लाइन, मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर। मतलब कि जो स्टेगनेंट वाटर होता है उसमें जो फ्रेश वाटर होता है उसमें यूग्लोनॉइड्स मिलेंगे आपको, और यहाँ पे सेल वॉल नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, जो इसका आउटर जो लेयर होगा वो पेलिकल्स का होगा, और पेलिकल्स एक्चुअली में होता क्या है, प्रोटीन रिच लेयर होता है। ठीक है, आप ध्यान देना, सेल वॉल एब्सेंट होगा और यहाँ पे क्या होगा, पेलिकल होगा, और पेलिकल का बायोकेमिकल नेचर जो होगा वो प्रोटीन होगा। ठीक है, और ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, और इसमें फ्लैजला होते हैं, फ्लैजला शॉर्ट होता है और लॉन्ग होता है। यहाँ पे फ्लैजला की पोजीशन वेरी थी, बट फ्लैजला के जो है हाइट लेंथ, मतलब कि उनकी लेंथ डिस्कस नहीं किया गया था, बट यहाँ पे लेंथ को डिस्कस किया गया है। दाउ दे आर फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कह रहा है कि ये सनलाइट के प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, बट जब सनलाइट नहीं होता है, ठीक है, आप देखो डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक हेट्रोट्रॉप्स। ठीक है, जब सनलाइट प्रेजेंट नहीं होगा तो ये अपना फूड मटेरियल्स नहीं बनाएंगे, और ये डिपेंड करेंगे अदर स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स पे। ठीक है, और ये प्रीडेटर की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये ध्यान देना होगा कि सनलाइट है तो ये फोटोसिंथेटिक जो है, फोटोसिंथेटिक प्रॉपर्टी इनके अंदर होती है, ये अपना फूड मटेरियल बना लेंगे। और अगर सनलाइट नहीं है तो ये हेटेरोट्रॉप्स की तरह वर्क करेंगे, ये प्रेडेटर की तरह वर्क करेंगे, और स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को ये खा जाएंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट जो पॉइंट है वो वेरी इंटरेस्टिंग है। वो पॉइंट क्या है कि यूग्लोनॉइड्स में जो पिगमेंट्स होते हैं वो हायर प्लांट्स के आइडेंटिकल होते हैं। जो हायर प्लांट्स में पिगमेंट्स होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जैसे क्लोरोफिल ए, बी या अदर जो एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी पिगमेंट्स होंगे। और यूग्लोनॉइड्स का जो ये कैटेगरी है, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, यूग्लिना, और ये यूग्लिना का डायग्राम है। ठीक है, आप इसको क्या लिखेंगे, यूग्लिना। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्या है आपका, स्लाइम मोल्ड्स। क्या है, स्लाइम मोल्ड्स का सबसे पहला पॉइंट ये हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स।
ट्रॉप्स होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं सेप्रोफिटिक लिखा है ना, तो सेप्रोफिटिक इज़ अ टाइप ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, मतलब कि ये इसको आप हेटरोट्रॉप्स भी बोल सकते हैं और सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स कैटेगरी है हेटरोट्रॉप्स का। ठीक है, और इसका मतलब ये है सेप्रोफाइट का कि ये जब सर्वाइव करेंगे तो डेड डिकेइंग सब्सटेंस पे सर्वाइव करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे सेकंड पॉइंट देखो आप एनसीईआरटी में, द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विंग्स एंड लीव्स इनगल्फ ऑर्गेनिक मैटर। मतलब कि जो प्लांट के ट्विंग्स होते हैं और लीफ होते हैं उन पे ये सरवाइव करते हैं। ठीक है, उनको ये क्या करते हैं, वो जो ट्विंग्स और लीफ है वो ऑर्गेनिक मैटर है, उसको वो डिके करते हैं। ठीक है ना, ध्यान देना होगा। द बॉडी मूव्स अलोंग द डिकेइंग ट्विंग्स एंड लीव्स इनगल्फ ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, ट्विंग्स और लीफ पे जो भी ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं उनको ये यूज़ करते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट है कि जब सुटेबल कंडीशन होता है, अंडर सुटेबल कंडीशंस दे फॉर्म एग्रीगेशन। ठीक है, ये एग्रीगेट हो जाते हैं और उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम बोलते हैं। क्या बोलेंगे, प्लाज्मोडियम, विच मे ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। मतलब बहुत बड़ा साइज ले लेते हैं क्योंकि एग्रीगेट्स के फॉर्म में ये हो जाते हैं। बट जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशंस आता है, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट, मतलब ब्रेक हो जाएंगे ये, और ब्रेक होकर ये फ्रूटिंग बॉडीज़ बना लेंगे और उस फ्रूटिंग बॉडीज़ पे स्पोर होंगे और फ्रूटिंग बॉडीज़ का जो टिप होता है वहाँ पे स्पोर होंगे। ठीक है, ये सपोज दैट फ्रूटिंग बॉडी है और ये टिप पार्ट है, और टिप पार्ट पे ये हो गया आपका स्पोर। अब ये स्पोर जो है इस पे वॉल होते हैं, स्पोर पे क्या होंगे, वॉल होंगे, ट्रू वॉल होंगे। ठीक है, दे एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स। आप देखा होगा आपने कि जब भी एडवर्स कंडीशन हो जाता है तो स्पोर पे एक हार्ड रिजिड लेयर हो जाती है और वो जो है एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करने में हेल्प करता है। ठीक है, द स्पोर्स पोजेसेस ट्रू वॉल्स, दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स इवन अंडर एडवर्स कंडीशंस। ठीक है, ये एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव करने में ये स्पोर का जो वॉल है वो हेल्प करता है। ठीक है, द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट। ठीक है, ये जो स्पोर होते हैं लाइट वेट के होते हैं और एयर करंट के थ्रू ये डिस्पर्स होते हैं। और इसमें खास बात ये है कि स्पोर जर्मिनेट कर जाते हैं और अपना लाइफ साइकिल मेंटेन करते हैं, अपने नेक्स्ट प्रोजेनी को लाते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा कि स्लाइम मोल्ड्स हेटरोट्रॉपिक है और रिगुलॉइड्स में देखा कि ये ऑटोट्रॉपिक भी है और हेटरोट्रॉपिक भी है। डायनोफ्लैजेलेट्स में आपने देखा कि ये ऑटोट्रॉपिक है और यहाँ पे क्रायोसोफाइट्स में भी देखा आपने कि ये ऑटोट्रॉपिक है। तो ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये देखा कि डिफरेंट टाइप का इनका न्यूट्रिशन है, जैसा ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग इनका न्यूट्रिशन है। ठीक है ना। अब इसके बाद आते हैं किस पे, प्रोटोजोन्स पे। तो प्रोटोजोन्स में मैं आपको बता दूं कि ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटरोट्रॉप्स, मतलब ये दूसरे पे डिपेंड करेंगे। और ये कैसे डिपेंड करेंगे, प्रीडेटर के फॉर्म में और पैरासाइट के फॉर्म में। आप देखो यहाँ पे, लिव एज ए प्रीडेटर्स आर पैरासाइट, दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। देयर आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोन्स। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कि अगर देखा जाए तो जो प्रोटोजोन्स का प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो एनिमल से मिलता है और इसीलिए हम बोलते हैं कि ये एनिमल्स के रिलेटिव हैं। ठीक है, रिलेटिव की तरह बिलीव करते हैं हम। ठीक है, और यहाँ पे 4 मेजर ग्रुप्स हैं जिसमें फर्स्ट है अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। ठीक है, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, और देन इसके बाद से आपको मिलेगा, ठीक है, आप देखो यहाँ पे, एंड देन सेकेंड आपका होगा फ्लैजलेट्स प्रोटोजोन्स, थर्ड आपका होगा सिलिएटेड प्रोटोजोन्स और स्पोरोजोन्स। ठीक है, ये 4 कैटेगरी है, बट हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 हम सारे कैटेगरी को पढ़ेंगे। पहला जो कैटेगरी है वो है अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। और अमीबॉइड प्रोटोजोन्स कहाँ पे होते हैं, फ्रेश वाटर में होते हैं, सी वाटर में होते हैं, मॉइस्ट सॉइल में होते हैं। दे मूव एंड कैप्चर, ये मूव और कैप्चर करते हैं। किसको कैप्चर करेंगे, ये प्रे को कैप्चर करेंगे, क्योंकि इनके अंदर जो है सीडोपोडिया एक कैप्चर करने वाला एक स्ट्रक्चर होता है जिसको फॉल्स फीट बोलते हैं, फॉल्स फीट। ठीक है, जैसे कि ये अमीबा है, ठीक है, अमीबा का आपको पता है ना कि इरेगुलर शेप का होता है, और जैसे ही ये प्रे को कैरी करने जाता है तो इसके अंदर कुछ फॉल्स फिट बन जाते हैं। ये क्या फॉल्स फिट है जिसको सीडोपोडिया बनते हैं, और इसके थ्रू जो है ये अपने फूड मटेरियल्स को कैप्चर करता है। ठीक है, ध्यान देना होगा। देन नेक्स्ट जो पॉइंट है
ठीक है, ध्यान दो यहाँ पर ये फास्फेट यहाँ वर्ड यूज़ किया है, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए, इसको भी कर लीजिए आप। देन नेक्स्ट पॉइंट देखो, मरीन फॉर्म्स हैव ए सिलिका शेल ऑन देयर सरफेस। ठीक है, जो इस ग्रुप का, इस प्रोटोजोअन्स ग्रुप का जो मेंबर है वो अगर मरीन में है तो उसकी जो सरफेस होती है उसमें जो शेल होगा, शेल सरफेस जो होगा वो उसमें सिलिका मिलेगा आपको। ठीक है, और इसका एक पैरासिटिक एग्जाम्पल है, आप देखो, सम ऑफ देम सच एज एंट अमीबा आर पैरासाइट। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको मिलेगा 12th में मिलेगा जब आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ पढ़ेंगे, तो वहाँ पे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका मिलेगा और वहाँ पे वो पैरासाइट की तरह बिहेव करेगा। तो ये आपको याद करना होगा क्योंकि ये आपको वहाँ पे यूज़ होता हुआ मिलेगा। और एक चीज़ मैं बता दूं कि जो भी आप क्लास 11 में पढ़ रहे हैं उसको बहुत ईमानदारी, ऑनेस्टी के साथ पढ़िए, क्योंकि ये इसमें से बहुत सारी चीज़ें जो हैं क्लास 12th में आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट प्रोटोजोअन्स, जो सेकंड कैटेगरी है, जिसको क्या बोलेंगे, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन्स। द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग आर पैरासिटिक। ये फ्री लिविंग होते हैं और पैरासिटिक भी नेचर के भी होते हैं। इसमें फ्लैजला होता है और जो पैरासिटिक फॉर्म होता है वो डिजीज़ कॉज करते हैं, जैसे कि स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़, स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़। और इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है उसको ट्रिप्नोसोमा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रिप्नोसोमा। ये इंपॉर्टेंट है और एक्चुअली में ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का पार्ट है। ये जो लाइन डिजीज़ के बारे में लिखा हुआ है ये आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ क्लास 12th में आपको मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट है सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स। सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स एक्वेटिक है, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 1000 ऑफ सीलिया। ठीक है, इसके बॉडी सरफेस पे बहुत सारे सीलिया होते हैं और साथ में क्या होता है, गलट होता है। और गलट एक कैविटी है, ठीक है, जिसके थ्रू ये अपना फूड मटेरियल्स जो है इनटेक करता है। आप यहाँ पे देखो, दे हैव अ कैविटी दैट ओपन्स टू द आउटर सरफेस आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। ठीक है ना, द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया कॉजेज द वाटर लेडन विथ फूड, ठीक है, टू बी स्टीयर्ड इनटू द गलट। मतलब कि वाटर के साथ फूड मटेरियल्स गलट की तरफ जाएगा और कैसे जाएगा, जो वाटर का मूवमेंट है, ठीक है, उसके साथ ये कोऑर्डिनेट होके जाएगा और साथ में सीलिया हेल्प भी करेगा। और इस कैटेगरी का जो बेस्ट एग्जाम्पल है वह है पैरामीशियम, जिसमें आपने देखा भी होगा जूनियर क्लासेस में कि बहुत सारे सीलिया यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देन लास्ट जो कैटेगरी है प्रोटोजोअन्स की वो क्या है, स्पोरोजोअन्स। स्पोरोजोअन्स में सबसे फेमस एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ आपको, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ क्लास 12th में मिलेगा आपको, और वहाँ पे ये एज ए कॉजेटिव एजेंट होगा डिजीज़ के लिए। किस डिजीज़ के लिए? मलेरिया के लिए। ठीक है, प्लाज्मोडियम जो होगा वो मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट होता है। ठीक है ना, ध्यान देना होगा। और इसका जो एनसीईआरटी का लाइन है देखते हैं हम यहाँ पे, दिस इंक्लूड्स डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेजेस इन देयर लाइफ साइकिल। ठीक है, मतलब इनके जब लाइफ साइकिल्स आप पढ़ोगे तो उसमें स्पोर लाइक स्टेजेस आते हैं। ठीक है ना, और देन द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम विच कॉजेज मलेरिया। ठीक है, डिजीज कॉज करते हैं, और डिजीज विच हैज़ ए स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक है, ये ह्यूमन पॉपुलेशन पे इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, ये नेचर का गिफ्ट है, जो भी होता है वो नेचर बैलेंस करने के लिए करता है। ठीक है, तो ये फाइनली आपका प्रोटोजोअन्स कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद से हम डिस्कस करेंगे किंगडम फंगी। ठीक है, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे से जो है इस चैप्टर को तैयार करिए, क्योंकि यहाँ से जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो आने वाले चैप्टर्स में या आने वाले क्लासेस में हेल्प करेंगे आपको। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।